नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया का खास प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। आजकल कम उम्र में भी हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? आखिर क्यों चिंता बनता जा रहा है हार्ट अटैक, और कैसे आपकी आदतें दिल को कमजोर बना रही हैं? आज की पूरी चर्चा इसी रिपोर्ट पर होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हार्ट अटैक आज साइलेंट किलर बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बीते कुछ दिनों की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि दिल इतना धोखेबाज क्यों हो रहा है। पहली तस्वीर जम्मू की, जहां नृत्य करते करते ही हार्ट अटैक ने मौत की दस्तक दे दी। योगेश गुप्ता नाम का युवा और उम्र सिर्फ 20 साल रात्रि जागरण धार्मिक कार्यक्रम में लीला प्रस्तुतिकरण में शिव पार्वती लीला के मंचन में योगेश पार्वती के रूप में डांस कर रहे थे कि अचानक गिर पड़े। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन जब वो नहीं उठे तो भीड़ पास पहुंची। तब तक योगेश की मौत हो चुकी थी। दूसरी तस्वीर मैनपुरी की देखिए, जहां भी हार्ट अटैक ने मौत में तस्वीर बदल दी। यहाँ भी एक 40 साल का युवक हनुमान के रूप में लीला मंचन कर रहा था कि नाचते नाचते गिर पड़ा और इसकी भी मौत जम्मू के योगेश की तरह हो गई। वहीं तीसरी तस्वीर जो बरेली से है, वहाँ भी जश्न देखते ही देखते शोक में बदल गया। 45 साल का युवक अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में होटल में आया था और जश्न के दौरान डांस कर रहा था कि तभी डांस के दौरान अचानक गिर पड़ा और जश्न का माहौल मातम में बदल गया। बताया गया है कि मृतक युवक बैडमिंटन खिलाड़ी भी था और शाम को बैडमिंटन की प्रैक्टिस के बाद जन्मदिन की पार्टी में आया था। सिर्फ ये तीनों तस्वीरें ही नहीं बहुत कुछ कहती, बल्कि इससे पहले 50 साल के सिंगर केके को गाना गाते गाते दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौत हो गई थी। टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर दीपेश भान तक ऐसे न जाने कितने युवा हार्ट अटैक का शिकार हुए, जबकि ये सभी फिटनेस फ्रीक थे, यानी सेहत को लेकर संजीदा, खान पान का ध्यान रखना, जिम जाना, वर्कआउट करना। फिर भी ऐसा क्यों? अब क्यों दिल के बारे में बात करना जरूरी हो गया है? कम उम्र में ही दिल क्यों धड़कना अचानक से बंद कर देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो ये 3 तस्वीरें आप न्यूज वॉच इंडिया की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मतलब सिर्फ इतना था कि इस विषय पर बात की जाए कि आखिर क्यों साइलेंट किलर बनता जा रहा है हार्ट अटैक। ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको डांस करते हुए अचानक हुए चेत व्यक्ति की मौत उसमें दिखाई दे रहा है, और दूसरी तस्वीर में आपको राम भक्ति में लीन हनुमान का जो वेश जिन्होंने धारण किया था उनकी मौत हो गई, और तीसरी तस्वीर रात्रि जागरण के दौरान युवा कलाकार की मौत हुई जम्मू से। ये तीसरी तस्वीर थी। तो ये तीनों तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दिल क्यों कमजोर है, क्यों दिल कमजोर होता जा रहा है, और क्यों हार्ट अटैक के ये जो किस्से हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हार्ट अटैक मौत में तब्दील होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि हार्ट अटैक साइलेंट किलर क्यों बन रहा है। अगर हार्ट अटैक की बात की जाए तो ये मुद्दा अभी का नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे लोगों के वारदात सामने आई जहां पर हार्ट अटैक मौत की वजह बना। अमेरिका में एक रिसर्च जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें 2.3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 से कम थी। वहीं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नवाजीत तालुकदार, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और जिन्हें 10 वर्षों से ज्यादा का तजुर्बा है और नई दिल्ली के ये प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ हैं, और जो कि वर्तमान में बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
तो एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट हमने दिखाई। इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जरा संभल के, दिल कमजोर है। और दिल कमजोर क्यों है, इस पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और हार्ट अटैक क्यों आता है, अगर अचानक हार्ट अटैक आए तो उससे कैसे बचें, और कम उम्र में यह हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, ये सारे सवाल आज की इस रिपोर्ट में हम डॉक्टर के सामने रखेंगे और सारे जवाबों को आपके सामने न्यूज़ वॉच इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर देंगे। वहीं अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो ऐसी ही एक स्टडी 2018 में भी आई थी। तब साइंस जर्नल लेसेंट ने दिल की बीमारियों से जुड़े 1990 से 2016 तक के आंकड़े जुटाए थे। इस स्टडी में दावा किया गया था कि 1990 में भारत में होने वाली कुल मौतों में से 15.2% का कारण दिल से जुड़ी बीमारियां थी। 2016 में यह आंकड़ा 28.1% पर आ गया, यानी 2016 में भारत में होने वाली हर 100 में से 28 मौत का कारण दिल से जुड़ी बीमारियां थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, 3 तस्वीरें प्रमुख रूप से हमने आपको दिखाई। इन तीनों तस्वीरों में जो मौत की वजह बनी है वो हार्ट अटैक है। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि दिल क्यों कमजोर है, क्या वजह है, क्या हमारे खान पान में कोई कमी है, क्या हमारी लाइफस्टाइल बदलने के कारण ये सब हो रहा है। ये सारे सवाल आज के हम इस चर्चा में रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि सारे जवाब आपको मिले। चलिए एक बार फिर से डॉक्टर नवाजीत तालुकदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। और सर, इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दिल इतना कमजोर क्यों है। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। मेरा पहला सवाल आपसे सर यही है कि ये दिल इतना कमजोर क्यों है। दिल कमजोर नहीं है, दिल तो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन। हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग ऑन द 21st डे ऑफ लाइफ, इवन बिफोर मदर नोज शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन आजकल ये है कि बहुत सारे कॉन्जेनिटल कॉजेस है जहां हार्ट मसल का थिकनिंग होती सर, है। आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठकर चर्चा करते हैं। हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है सर, आप अपना जवाब दीजिए और स्क्रीन से थोड़ा पीछे हटकर बैठिए ताकि आपको सब लोग अच्छे से देख सकें। नहीं, उसमें एक्चुअली वो स्क्रीन आप ऑफ कर दो, नहीं तो बाद में कर लेना। एक्चुअली आवाज आपका बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। शायद आपके एंड से सेटिंग कुछ ऐसा है। ठीक है सर, हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है और आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। लेट मी टेल जी। हाँ, सो देखिए, जो यंग एडल्ट्स, वेरी यंग एडल्ट्स का जो आकस्मिक मृत्यु हो रही है, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं या हिंदी में आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, जो कि घटना के शुरुआत से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज हो जा रही है, उसकी मेजोरिटी कॉजेस हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी या कोरोनरी आर्टरी एनोमलीज या बचपन से जन्मजात कुछ एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या आयन चैनल प्रॉब्लम्स लाइक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या कोई शॉर्ट सर्किटिंग प्रॉब्लम इन द हार्ट, इस तरीका का प्रॉब्लम से होती है जी। ज्यादातर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक आज भी दिखाई देती है, कारण एबनॉर्मल लाइफस्टाइल होती है। मेरा तजुर्बा में मैंने यंगेस्ट जो ये एडल्ट ऑपरेट किया है वो 19 साल का है, कॉल सेंटर में काम करता था। तो आकस्मिक वो गिर जाने से, सुबह ड्यूटी करने के बाद चाय पी रहे थे और आकस्मिक वो गिर गया। बंदे लेके आए, एंजियोग्राफी करा तो उनका एक नस ब्लॉक थी 100%। हमने खोल दिया एंड पेशेंट समहाउ वी वर एबल टू सेव हिम। बट इसके कारण वैसे जो ढूंढे, ये 3 साल से ये लगातार नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे और हेवी स्मोकिंग कर रहे थे। तो दैट इज वन ऑफ द कॉजेस, मॉडर्न कॉजेस, कि हेवी स्मोकिंग, अननेचुरल वर्किंग आवर्स, देन एबनॉर्मल हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है सर, आपने कहा शराब पीना। आपने कहा कि नाइट में काम कर रहे थे और हैवी स्मोकिंग कर रहे थे, ये कारण बना इनकी मौत का। ये वन ऑफ द कारण, बट ज्यादातर यंग एज में जेनरली कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या ब्रुगाडा सिंड्रोम या उस टाइप का कोई एरिथमिक कॉजेस होती है। बिल्कुल सर, हमारे आंकड़े बताते हैं कि 10 में से जो 4 मौतें होती हैं वो 45 साल से कम उम्र वालों की होती हैं। तो सवाल यही कि कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आता है। रही बात, आपने बोला कि ये वन ऑफ द रीजन था स्मोकिंग और इसके साथ साथ नाइट में काम करना, लेकिन सर सिद्धार्थ शुक्ला की अगर हम बात करें और एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर्टिकुलरली PM 2.5 का हेवी एक्सपोजर इज इटसेल्फ ए रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड आकस्मिक मृत्यु। बिल्कुल सर, हम आपको समझ सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा सा हिंदी में बात करें क्योंकि हिंदी न्यूज चैनल है और दर्शकों को ये समझ में आनी चाहिए पूरी रिपोर्ट अच्छे से। कि जो PM 2.5 है जो पोल्यूशन की वो निर्धारण करती है। PM 2.5 मतलब जो कंस्ट्रक्शन या उस प्रकार का बिल्डिंग या जो धूल मिट्टी का ज्यादा प्रभाव हवा में जो होती है और या धुएं या वो सब चीज से भी पोल्यूशन हार्ट डिजीज के कारक बन सकती है। बिल्कुल सर, आपने बताया कि इसके कारण क्या है, लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं। हाँ, इनको बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अटेंड किया जाए, खास करके हिस्ट्री लिया जाए कि फैमिली में किसी को आकस्मिक मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, उस फैमिली में हार्ट डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एक फैमिली में कोई हार्ट डिजीज है या आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है तो उस मरीज को, उस बंदे को या बंदी को डॉक्टर के पास एक विजिट करके इनका बेसिक वर्कअप होना चाहिए। बेसिक वर्कअप मतलब एक साधारण से ECG कराया जाए या इको कराया जाए, हार्ट की स्ट्रक्चर फंक्शन इसको नोट करा जाए और हिस्ट्री लिया जाए कि इनको कोई चलने में कोई तकलीफ होती है कि नहीं होती है, सांस फूलता है कि नहीं फूलता है, ठीक ठाक अपना उम्र के हिसाब में वो अपना काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब सिंपल सा चीजें बहुत 80% ऑफ द कॉज कैन बी फाउंड आउट। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से थोड़ा बहुत बचे और स्मोकिंग अवॉइड करें, एक्सेसिव अल्कोहल अवॉइड करें, अननेचुरल वर्किंग आवर्स अवॉइड करें। ये सब चीजें मुख्य कारण होगी जो 90% हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि नाइट शिफ्ट जो करते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है, लेकिन कई बार हाँ, लगातार आप रात को काम करते रहेंगे तो शरीर का जो हमारी जो एक डायरेनल जो है नॉर्मल सा फंक्शनिंग जो है शरीर का वो तो खराब होती है ना, तो उसमें संतुलन बिगड़ जाती है। इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादातर दिखाई देती है। ये रिकॉग्नाइज्ड कॉज है, हमें ये सब चीज ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि नाइट शिफ्ट लोगों की लग जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हार्ट अटैक का खतरा थोड़ा सा कम हो जाए। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, मेरा सवाल ये था कि कई बार ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट करना एक मजबूरी बन जाती है। अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो नाइट शिफ्ट ज्यादातर ऑफिस में की जाती है। ये भी मैं समझ सकता हूं कि हमारी समाज। जी सर, मेरा सवाल यही था कि ऐसे में हार्ट अटैक से का जो खतरा है उसे हम कम कैसे कर सकते हैं नाइट शिफ्ट में रहते हुए। नाइट शिफ्ट में रहते हुए मरीज की अगर कोई भी बंदा नाइट शिफ्ट करना अनिवार्य है वो करे, दिन में अपना नींद पूरा करे और अपना ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स जो है, मतलब जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वेरी हाई इंटेक, वेरी हाई स्ट्रेस, वो सब अवॉइड करे। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट शुड बी अवॉइडेड और डॉक्टर के विजिट्स ले, डॉक्टर से सलाह परामर्श करे, अपना परिवार में वो देखे कि हार्ट डिजीज पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सब चीज चिकित्सक की राय ले, ये सब चीज ज्यादा कारक होगी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हमने जो 3 तस्वीरें दिखाई जिसमें अचानक से हार्ट अटैक आता है और इंसान जमीन पर गिर जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है
और हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, एम्बुलेंस को आने में, फिर हॉस्पिटल ले जाने में। इस बीच में क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि बाहर के देशों में ऐसी जो बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग वो अनिवार्य होती है, वो चीज होनी चाहिए। और जो सामूहिक जगह है वहां आर्टिफिशियल इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, मतलब शॉक देने की जो एक इंस्ट्रूमेंट होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए। वो हिंदुस्तान में एक्चुअली है नहीं। अब बाहर के देशों में जो भी सामूहिक जगह है और जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है या प्लेग्राउंड में या कोई भी जगह एईडी का अवेलेबिलिटी होती है। एईडी का अवेलेबिलिटी इंडिया में है नहीं। वो चीज हमें हमारी सरकार को चाहिए है कि हम समझे। और तो और जो सामूहिक लोग हैं उनको बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जो कि सीपीआर के ट्रेनिंग, मतलब आप एक बंदा अगर हार्ट अटैक से पीड़ित हो गया तो उनको इमरजेंसी हार्ट के सपोर्ट कैसा दिया जाए, सिंपल काम करके हम लोगों को बचा सकते हैं। वो सब बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये सब चीज होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे समाज की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड ये उनकी इस संदर्भ में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक लाइफ सपोर्ट हर एक आदमी को सिखाया जा सकता है एंड इट शुड बी एक मुहिम होना चाहिए। एक एक जान कीमती है हमारे देश के लिए। एक एक जान हम सबकी अनमोल रत्न है। बिल्कुल सर, और मेरे सवाल का थोड़ा सा और आप विस्तार से जवाब दीजिएगा कि अगर कोई घर का, मान लीजिए हम है, आम आदमी जो है उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि हार्ट अटैक आने पर क्या करते, तो क्या आप कुछ ऐसी तरकीब अभी बता सकते हैं स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को जिससे उन्हें तब के टाइम में मदद मिल जाए? हालांकि आपने जिन टेक्नोलॉजी की बात की वो इंडिया में आने में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन जब तक हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं वो 2-3 चीजें अगर आप बता दें तो। हाँ, मान लीजिए आप कहीं जगह पे हो, सडनली देखिए अपने आदमी की सडनली कोई गिर पड़े या कोई सस्पेक्टेड हार्ट अटैक हुआ है, तो तुरंत जाए उनकी नस देखिए, गले का नस चेक कीजिए अगर फील हो रहा है कि नहीं, हाथ के नस चेक कीजिए अगर फील हो रहा है कि नहीं। अगर फील नहीं हो रहा है तुरंत किसी को हेल्प के लिए जाए, बुलाइए और अपना चेस्ट का ऊपर हाथ रख के दोनों हाथ को जोड़ के चेस्ट कंप्रेशन चालू किया जाए। खाली मात्र ये चीज करने से बहुत जाने बच सकती है। अगर मुंह पे झाग निकल रहा है, कोई उल्टी हो रही है या कुछ हो रही है, मुंह को एक साइड में टिल्ट कीजिए, वो निकालने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर को सलामत डॉक्टर को कोशिश कीजिए। अगर आपको पल्स फील नहीं हो रहा है, टांगों के साइड थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, उससे रक्त प्रवाह में थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकती है। अगर ग्लूकोमीटर और चेस्ट का बीचों बीच हाथ रख के दोनों हाथ को जोड़ के जो एल्बो ना वो करके चेस्ट कंप्रेशन दिया जाए। रेट शुड बी एटलीस्ट 60 बीट पर मिनट, प्रति सेकंड एक बार कंप्रेशन कम से कम दिया जाए और लोगों को डॉक्टर की वेट किया जाए। तो यही सब छोटा मोटा चीज से बहुत जाने बच सकती है। अगर पेशेंट का बीपी है लेकिन अनरेस्पॉन्सिव है तो डिस्प्रिन का एक गोली पाउडर करके मुंह में डाला जाए और तुरंत अस्पताल में, जो नियरेस्ट अस्पताल है, वहां ट्रांसफर करने की सुविधा हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत खूब जवाब दिया है और हम यही उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को आपकी ये जो सुझाव है वो वाकई में बहुत तारीफ के लायक है और अगर ऐसा इन फ्यूचर किसी के साथ होता है तो वो ये तरकीब ज़रूर इस्तेमाल करें। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हर एक बीमारी के सिम्टम होते हैं। अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो इसे कैसे पहचानें, इसके क्या लक्षण हैं कि आने से पहले हम पहचान लें कि ऐसी कुछ घटना हमारे साथ घटने वाली है? हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बंदा ये देखे कि अपना फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या चाचा या ब्रदर या चचेरा भाई जो भी है, तो उनमें कोई आकस्मिक मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है।
या फैमिली में कोई मृत्यु की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, उनको डायबिटीज है कि नहीं है, हाइपरटेंशन है कि नहीं है, वो स्मोकर है कि नहीं है, ये सब चीज नोट किया जाए। अगर आपको चलने में, जीने चलने में कोई कोई छोटा मोटा काम करने में सांस फूल रही है, सीने पे दर्द हो रही है, या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बाएं हाथ पे दर्द हो रही है, जबड़े पे दर्द हो रही है, इस टाइप के अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर की ओपिनियन ले और एक ईसीजी कराए, इको कराए और आगे फर्दर डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। ये सब साधारण चीज की अगर पहचान हम लोग कर सके तो बहुत जाने और बहुत सारे हार्ट अटैक हम पहले से बता सकते हैं। जो कि टेस्ट अगर करके हम देखें कि लिपिड लेवल्स बहुत ही ज्यादा हो रही है, मतलब जो चर्बी का, शरीर में चर्बी का अनुपात और चर्बी की जो मात्रा है वो कितनी है। शुगर की टेस्ट बहुत आसान है करना, शुगर के टेस्ट करके देख लिए। अगर कोई किडनी जनित कारण के लिए प्रेरित है, उस पेशेंट को पोटेशियम, सोडियम ये सब ज्यादा है कि नहीं है। ईसीजी में कोई ऐसा चीज है जो कि ईसीजी ये बताती है कि इनमें शॉर्ट सर्किटिंग या बहुत तेज हार्ट रेट या बहुत कोई हृदय के गतिजनिक कारण के लिए मृत्यु हो सकती है, वो सब चीज देखा जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा इसमें जवाब दिया और इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलने वाली है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि जब भी कोई बीमारी होती है तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों में ज़्यादा होती हैं। अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो 85% ये जो बीमारी है वो पुरुषों में पाई गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है कि हार्ट अटैक के संदर्भ में सिर्फ मर्द होना एक रिस्क फैक्टर हो सकती है, बट अभी पिछले 5-10 साल में ये देखा गया, भारत वर्ष में हमारी जो लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे 10 साल पहले हम लोग पीड़ित होते हैं। मान लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड में 50 या 60 की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होती है, हमारे देश में 40 साल की उम्र में ज्यादा होती है। हमारी अनुपातिक मेल और फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट 60-40 है। उसकी मतलब हमारी माताएं, हमारी बहनें जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपैरिजन में ज्यादा पीड़ित होती है। तो शायद स्मोकिंग का इफेक्ट among women is more than in men। हालांकि स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर बोथ द सेक्सेस। हाँ, और तो और जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनकी शारीरिक बहुत कुछ एबनॉर्मलिटी है। जान के आश्चर्य लगेगा, हमारे देश में 70% माताएं बहनें आयरन डेफिशिएंट एनीमिया से पीड़ित है। रक्त, इनका जो रक्त कणिका है वो कम होती है, एनीमिया जिसको कहते हैं, खून का कमी। और तुलनामूलक सिचुएशन में हमारी माता और बहनों का एक्चुअली जो बॉडी मास है, मतलब शरीर में जो मसल की अनुपात है वो थोड़ा सा कम है। तो ये सब कारक हो सकती है कि हार्ट अटैक के कहर हमारी पॉपुलेशन में थोड़ा सा फीमेल का प्रति ज्यादा हो। फीमेल में थोड़ा बहुत कुछ चेंज होती है, जो कि 2 टेक्निकल कारण होती है हार्ट अटैक में क्लॉट बनने के, नस बंद होने का, प्लेक इरोशन एंड प्लेक रप्चर। जो प्लेक रप्चर है वो जनरली 70% पर्सन में होती है, लेकिन फीमेल्स में प्लेक इरोशन 40% केस में होती है। सो प्लेक इरोशन का भी नजर किया जाए। जो फीमेल पेशेंट है उनमें बहुत एग्रेसिव मतलब डायबिटीज की ट्रीटमेंट, उनमें बाकी जो फैक्टर्स है, कुपोषण या उस टाइप का चीजें, वो सब चीज नजर किया जाए। हाई एक्सपोजर टू माने पोल्यूशन, वो उसको अवॉइड किया जाए। खास करके कोविड की बाद जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है, मतलब जो लंबे पोस्ट कोविड फीचर्स है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत आकस्मिक मृत्यु की चीजें बढ़ गई है। कारण कोविड सारा शरीर की
जो रक्त वाहिका जो हमारी नस होती है उसके अंदर के लाइनिंग जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, वो एंडोथेलियलाइटिस करते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन करते हैं। सो जो दिल के अंदर की लाइनिंग है और जो खून वाहिका नली का अंदर की लाइनिंग है, वो चीज का इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन कई बार महीना तक चलती है। तो अगर किसी को सीवियर कोविड हुआ है या कुछ हुआ है, उस पर्टिकुलर पेशेंट को बहुत कड़ी निगरानी में रखनी है। ठीक है सर, आपने इतने विस्तार से हमें बताया कि हार्ट अटैक से कैसे बचें और दिल क्यों कमजोर हो रहा है, इसे मजबूत करने के लिए क्या करें, और साथ ही साथ आपने जो भाषा के साथ जो मिसाल पेश की वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से आप अंग्रेजी में बोल रहे थे और हमने बोला कि हिंदी में, तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत विस्तार और बहुत अच्छे से समझाया और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।